हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेगा टीचर रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। 63 EMRS से शिक्षक भर्ती नोटिस रिलीज हुई है। कवर करेंगे डिटेल्स हम। सैलरी मेंशन की हुई है। एज लिमिट बहुत अच्छी है। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और 21 ईयर से लेकर 60 ईयर्स तक के 21 से लेकर 60 वर्ष तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि फ्रेशर तो एप्लीकेशन कर ही सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, आप रिटायर हो चुके हैं कहीं से, तब भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो एक साथ 63 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। चलिए देखते हैं डिटेल्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो गाइडलाइन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स है, लेकिन 63 EMRS है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड हॉस्टल वार्डन के लिए है। यहाँ पर गाइडलाइंस आप देख सकते हैं और अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दी हुई, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो क्लिक हियर टू अप्लाई जब आप करते हैं तो यहाँ पर से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहले एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं। ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसमें गाइडलाइंस दिए हुए 8 पेजेस की, 8 पेजेस की। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ट्राइबल अफेयर कम सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी। तो मध्य प्रदेश से रिलीज हुई है ये, मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी से, जिसमें कि गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर्स, पीजीटीज, टीजीटीज एंड हॉस्टल वार्डन इन EMRSS फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24। बट ऐसा नहीं है कि इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, जैसे कि एक साल के बाद अगले साल कंटिन्यू करते जाएंगे। वहां यहाँ पर लिखा है फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 इन 63 AMRSS रनिंग इन द स्टेट अंडर मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी। 63 EMRS में वैकेंसीज हैं एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते, मध्य प्रदेश में है। तो मतलब मध्य प्रदेश में 63 हैं एकलव्य मॉडल और वहां से वैकेंसीज आई हुई है। बार बार इस चीज को रिपीट किया गया है कि 63 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से है। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि पीजीटीज है, टीजीटीज है, हॉस्टल वार्डन है, ऑल सब्जेक्ट है। मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर पीजीटीज एंड टीजीटी शैल बी 21 to 60 ईयर्स। 21 साल मिनिमम एंड 60 साल मैक्सिमम अपर एज लिमिट। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 26 ईयर्स का होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट 45 ईयर्स की। एज लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके। फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पॉइंट में लिखा है कि रिटायर्ड कैंडिडेट, रिटायर्ड टीचर हैं अगर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। रिटायर्ड कैंडिडेट भी कर सकते हैं, रिटायर्ड टीचर्स, और फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप रिटायर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, KVS से, NVS से, किसी भी रेपुटेड CBSE स्कूल से भी, प्राइवेट स्कूल से भी आप रिटायर हुए हैं, 65 ईयर्स एंड बिलो आपकी एज है, इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है, तो रिटायर्ड कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। गेस्ट टीचर विल बी एंगेज फॉर 1 academic year और द वैकेंसी पीरियड। A guest or retired teacher has to apply afresh and appear in the interview in every academic year for renewal। तो रिन्यूअल करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे 1 academic year खत्म हो गया तो दूसरे में फिर रिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंटरव्यू में अपियर होना पड़ेगा। तो मतलब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि रिन्यू हो जाए तो उनको अपियर होना होगा। अब यहाँ बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सब्जेक्ट्स तो जितने भी होते हैं स्कूल लेवल पे वो सभी रहेंगे। अब इंटरव्यू पैनल विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इंटरव्यू बेसिस पर होगी, कोई एग्जाम नहीं है। गेस्ट टीचर्स की है, सैलरी मेंशन की हुई है। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए वैसे ही है जैसे टीजीटी थर्ड लैंग्वेज है तो थर्ड लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। तीनों साल आपने लैंग्वेज पेपर पढ़ा हो। टीजीटी हिंदी है, हिंदी आपने तीनों साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश एज अ, अब ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दें कि एग्री मतलब ऑनर्स नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि इंग्लिश आपने तीनों साल बैचलर डिग्री में पढ़ा हो। 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है और जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने एग्रीगेट में 50% मार्क्स होना चाहिए। इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ऑनर्स में नहीं भी पढ़ा है लेकिन पढ़ा है,
तो आपको 50% या अबव अगर इंग्लिश में है, साथ ही साथ एग्रीगेट में भी ग्रेजुएशन का जो एवरेज एग्रीगेट मार्क्स होता है फाइनल मार्कशीट, उसमें भी 50% एंड अबव होना चाहिए। तो टीजीटी एसएसटी है, इसी तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी साइंस है। फीस तो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, तो मुझे लग रहा है मोस्टली फ्री है। तो साथ में बीएड होनी चाहिए। साथ में अगर मध्य प्रदेश से एस्टेट आपने क्वालिफाई किया है या सीटेट पेपर 2 तो चलेगा। जिनके पास सीटेट नहीं है फिलहाल, अगर आपने मध्य प्रदेश से एस्टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी और जैसे केवीएस का नॉर्म्स है वैसे ही रखा है, इंग्लिश और हिंदी। बस यहाँ पे केवीएस में एस्टेट को मान्यता नहीं दी जाती, बट यहाँ पे एस्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। इसमें हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मीडियम का कुछ इशू नहीं रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो वही पीजी में कंसर्न सब्जेक्ट में मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट में 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए एग्रीगेट में। तो पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी हिस्ट्री है। काफी सब्जेक्ट हैं, पीजीटी ज्योग्राफी, जितने भी पढ़ाई होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल पे। पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी थर्ड लैंग्वेज है, पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है सभी। फिर बीएड होना चाहिए। और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको कोई भी सीटेट या एस्टेट की जरूरत नहीं है। नो सीटेट एस्टेट रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हॉस्टल वार्डन में मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी परसेंटेज से। परसेंटेज नहीं मांगी जा रही है, सब्जेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से एटलीस्ट 5। आपने अगर टीचिंग किया है कहीं पे या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया है हॉस्टल में तो आप अप्लाई, मतलब टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर आपने टीचिंग किया, अभी आप वार्डन बनना चाहते हैं तो ठीक है। या आपके पास स्टेट वगैरह नहीं है लेकिन आपने कहीं टीचिंग किया है तो ठीक है फिर। लेकिन या फिर गवर्नमेंट में भी काम किया है तो ठीक है। बहुत लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस होता है बट प्रॉपर आपके पास डिग्री और नहीं होती, जैसे बीएड नहीं हुआ कंप्लीट हुआ है या फिर अभी आपके पास सीटेट नहीं है, तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें और पॉइंट बेसिस पे इसमें जो पैरामीटर दिए हुए हैं कि कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्जाम तो होंगे नहीं, रिटन टेस्ट होगी नहीं, इंटरव्यू होगी नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगी। तो इंटरव्यू के लिए आपको 20 मार्क्स मैक्सिमम रखें। बाकी जो सारे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं आपकी डिग्री के ऊपर, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर। चलिए अभी देख लेते हैं एंगेजमेंट ऑफ टीचर। द एंगेजमेंट शैल बी वैलिड अप टू 1 academic ईयर और द वैकेंसी पीरियड। अगर कोई कुछ मैटरनिटी लीव वगैरह पे गए होंगे लॉन्ग लीव पर तो ठीक है, उनके जगह पे फिल किया जाएगा। वैसे मोस्टली ज्यादा मैटरनिटी लीव वाले केसेस नहीं रहते, तो मोस्टली 1 academic ईयर के लिए जॉब रहेगी और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहेंगे। हाँ, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये बिल्कुल श्योर है कि परमानेंट तो आई तो उनको कैंसिल कर दिया गया, परमानेंट नहीं। पेमेंट जो गेस्ट टीचर शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर्स और पर पीरियड। The remuneration at the rate of 320 per period for PGT, rupees 300 per period for TGT, and rupees 1200 per day for hostel warden. Guest teachers may be allotted minimum 5 periods per day and maximum 6 periods per day. तो सैलरी मैक्सिमम जो है पीजीटी के लिए 45,000 होगी, टीजीटी के लिए मैक्सिमम मंथली सैलरी 42,000, हॉस्टल वार्डन के लिए 36,000। अभी आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और कुछ अर्न करना चाहते हैं तो गेस्ट टीचर बनकर आप साइड अर्निंग, पॉकेट अर्निंग कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। या आप पढ़ाई कर रहे हैं सीटेट वगैरह, अभी आप और कुछ कर रहे हैं तो आप फिलहाल ये ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप आते हैं तो यहीं पर गाइडलाइंस दिए हुए हैं। हाँ, इसकी लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं, यहीं पर लिंक दी हुई है। और एक और एडवर्टीजमेंट मेरे पास मिली, ये वेबसाइट पर नहीं लोकेट हो रही है लेकिन दूसरी एक और एडवर्टीजमेंट डेट लिखी हुई है कब तक कर सकते हैं। बस इतना ही लिखा है। अतिथि पीजीटी, टीजीटी एवं हॉस्टल वार्डन के रिक्त पदों पर पात्र आवेदकों से दिनांक 21 दिसंबर से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब 21 दिसंबर से अभी शुरू हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ
गेस्ट पीजीटी टीजीटी, जैसे मैंने बोला साइड अर्निंग के लिए अच्छा है, साइड इनकम। अगर आप कुछ तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अभी वक्त लग रहा है और आपको साइड अर्निंग पॉकेट मनी चाहिए, तो फिर ये इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फुल टाइम परमानेंट जॉब ये नहीं है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी जिसमें गाइडलाइंस है और जिसमें अभी इसकी लास्ट डेट नहीं लिखी हुई है, मेंशन नहीं की हुई है, किसी में भी नहीं लिखा हुआ। एक और एडवर्टीजमेंट मैंने कहीं से लोकेट किया, उसमें भी नहीं लिखा है, तो लास्ट डेट बताना मुश्किल है। बट फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि 21 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं एप्लीकेशन। 21 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, इतना ही लिखा है, बाकी कब तक है ये लास्ट डेट ये ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है।